वैल्यू जहाँ पुट करें उसको भी ध्यान देना, ऊपर ध्यान देना प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना कि प्लस माइनस का साइन है क्या है नहीं है क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर साइन आप ध्यान देते हैं, वैल्यू का सही से पुट नहीं करते, एक भी वैल्यू यहाँ गलती कर देते हैं, एक भी अगर गलती करें तो आपका आंसर जो है गलत है प्यारे बच्चों। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई में प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें आपको कराई जाती है प्यारे बच्चों, आप उसका रिवीजन भी बहुत ही बेहतर से कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके चैनल पर बिहार की पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है आपको प्यारे बच्चों। प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग एनसीईआरटी बुक का रिसर्च सेशन चला रहे थे प्यारे बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या देखा प्यारे विद्यार्थी जी, उन्होंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए थे, निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चलकर आपको 11th 12th में भी अगर साइंस आप लेते हैं तो मैथ में आपका काम आएगा प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग ने इसके प्रश्न वाले 7.1 7.2 को बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। हमने बेहतर से आपको पूरी तरह से ईमानदारी से बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके तहत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। मैं स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थी जी या पहले से जुड़े हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। आपके तरह आपके छोटे भाई, आपके भाई बहन या फिर आपके दोस्त मित्र जो भी जहाँ पर भी हैं, मैट्रिक एग्जाम की तैयारी 2027 की कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ आपके बीच में उपस्थित होकर के इस क्लास का, इस सेशन का जो है फायदा उठा सके प्यारे बच्चों। यहाँ से चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझ पाए प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा संकल्प है, मेरा प्रयास है प्यारे बच्चों कि मैं कमजोर बच्चा जो जिसको कुछ नहीं आता, एकदम स्टार्टिंग है, जो मैथ में कमजोर है, उसको लेकर के जो तेज है या जो एवरेज है, सभी को मैं लेकर के चलता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। कमजोर बच्चा को लेकर के मेरा मकसद है प्यारे बच्चों। देखिए तेज बच्चा तो तेज होता ही है, लेकिन कमजोर बच्चा को आगे बढ़ाने में जो खुशी है, जो आनंद है, उसका कोई हिसाब नहीं प्यारे बच्चों। तो मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप लोग कर दीजिए सेशन को, ठीक है प्यारे बच्चों, अपने दोस्त मित्रों के साथ, ताकि क्लास को करने में आपको भी अच्छा लगे और हमको भी पढ़ाने में बहुत ही आनंद है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी जी, आपका सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और मैं स्टार्ट करते करते मैं आप लोग को बता दूं प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर जो है करीब 4-5 चैप्टर जो है से कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। पहले प्ले लिस्ट का नाम होगा आपका, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हैं प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर, बाय एसके सर या सिंपल ऑप्शन कीजिएगा बिहार बोर्ड मैथ बाय एसके सर, तो आपको यूट्यूब पर मेरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग बेहतर से बेहतर चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 7.3 पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं, और इसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे, साथ ही फिर क्वेश्चन को परिवार करके बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष प्रश्न 1 में प्रश्न 2 में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। त्रिभुज है तो 3 शीर्ष दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 दिया हुआ है। तो इसका क्या कहना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को पूरी तरह से बता दूं प्यारे विद्यार्थी जी कि इस क्वेश्चन में जस्ट मात्र एक फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उस फॉर्मूला के आधार पर इस सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो है आपको एनी हाउ आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और बारी बारी करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। हाउ द जोश, ओके प्यारे बच्चों। चलिए, क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, त्रिभुज है प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल मीन्स एरिया, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको पता है प्यारे बच्चों, आप लोग इससे पहले क्लास कर चुके हो, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला पर हम लोग का सभी क्वेश्चन बनेगा और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 आगे बराबर ब्रैकेट देंगे, ठीक है, फिर x1 लिखेंगे, फिर y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, ओके सब सही प्यारे बच्चों। देखिए क्या फॉर्मूला था, इसको हम लोग कर लेंगे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है तो इकाई मल्टीप्लाई इकाई का स्क्वायर होता है, उसको हम लिखते हैं वर्ग इकाई। ये भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों, वर्ग इकाई आपको लिखना ही होगा, ठीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, सब के प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। और इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 7.3 के हर क्वेश्चन को देख करके आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस फॉर्मूला को आप लोग दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिए प्यारे बच्चों, और इसी फॉर्मूला के आधार पर चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको याद करने का एक छोटा सा
मैंने अपने तरफ से जो सुझाव समझा प्यारे बच्चों आपको मैं देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्स और वाई दो वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, उससे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो एक्स वाई है, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 से स्टार्ट किए, ठीक है। अब पहला स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहला हम एक्स को लेंगे 1, ठीक है, एक्स को लेंगे 1, फिर ब्रैकेट में जो भी जाएगा, ब्रैकेट में जो भी जाएगा वो सिर्फ वाई वाला जाएगा, सिर्फ वाई वाला जाएगा, ब्रैकेट के बाद जो एक्स वाला जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 देखिए 1 का एक्स 1 वाई 2 वाई 3, ठीक है। फिर इस तरह से 2 नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, आपको ध्यान देना है ब्रैकेट के अंदर में सभी जगह माइनस का रहेगा, उसके बाद में प्लस का रहेगा, ठीक है। आप लोग को ये भी ध्यान देना प्यारे बच्चों। और वन फ्लोर फॉर्मूला ध्यान देना, मैं जस्ट एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, सिंपल इस तरह से आप लोग लिख करके भी ध्यान में रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, बस ध्यान में रखना है कि कहाँ पर एक्स का वैल्यू है, कहाँ पर वाई का वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज क्वेश्चन हम चलते हैं, आप क्वेश्चन को बेहतर से समझते हैं। पहले बता दीजिए, तो ये रहा फॉर्मूला, आपको इसको हर तरह से दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए, ठीक है, ओके। चलिए याद रखिए इसको, हम लोग चलते हैं प्रश्न पर और प्रश्न को बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें समझने वाली कोई विशेष बात नहीं करो, जस्ट फॉर्मूला पर इस को करना है। तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका शेष दिया हुआ है, हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों और लिखेंगे माना त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, माना त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्ष, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए। माना त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्ष क्या है, ए 2 3, ठीक है, कॉमा दे देंगे, बी -1 0 और सॉरी ये कर दिया ना, ए बी सी डी आगे गए, पी क्यू है ना, पी क्यू और आर -4 है, ठीक है प्यारे बच्चों। माना त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्ष पी 2 3 क्यू -1 0 और आर 2 -4 है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको ऐसे भी नोट करते हैं, क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होगा, अभी हम लोग कर देखा, हाफ क्या होता है 1 2 3, आप लोग लिख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, +2 3 1 +3 1 2, कितना आसानी से हम लोग समझ में प्यारे बच्चों, बताइए कितना आसानी से हम लोग चीज़ों को समझ में प्यारे बच्चों, है ना, कितना आसानी से हम लोग करते हैं। मैंने क्या आपको तो एक्स वाई करके लिखा नहीं, मैंने 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 लिखा, ठीक है, ताकि आप लोग इस तरह से ध्यान में रख सकें, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। बस खाली ध्यान में रखना है एक्स वाई कहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए आप क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आगे हम लोग फिगर बनाते हैं, प्रश्न का हम लोग बाद में करेंगे 2 नंबर, ठीक है। पहले आगे हम लोग 1 नंबर करें, तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज बना लेंगे प्यारे बच्चों। त्रिभुज क्या है, हम लोग क्या माना, पी क्यू आर, और इसका शीर्ष क्या दिया प्यारे बच्चों, यहाँ दिया 2 3, इसका दिया हुआ -1 0 और इसका दिया हुआ है 2 -4, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको आगे x1 y1 फिर से x2 y2 फिर x3 y3 तक हम लोग जाएंगे, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ पर जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कैसे मिल जाएगा। x1 क्या प्यारे बच्चों, x1 क्या देखिए वहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए। y2 क्या प्यारे बच्चों, y2 क्या प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा y2, ठीक है। x1 क्या है आपका, देखिए 2 है, y2 क्या है 0 है, 0 लिख दिए, माइनस का साइन माइनस देंगे। y3 क्या प्यारे बच्चों, y3 देखिए माइनस का 4, ध्यान दीजिएगा। बाद में फिर से यहाँ पर कर दूँ प्यारे बच्चों, मैं शुरू से करते आया हूँ कि आप लोग वैल्यू जहाँ पुट करें उसको भी ध्यान देना है, प्रॉपर ध्यान देना है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि प्लस माइनस का साइन है क्या है, नहीं है, क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर साइन आप ध्यान नहीं देते हैं और वैल्यू अगर सही से पुट नहीं करते, एक भी वैल्यू अगर यहाँ गलती कर देते हैं, एक भी अगर गलती करे तो आपका पूरा आंसर जो है गलत है प्यारे बच्चों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्यारे बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखें x1 क्या था 2, यहाँ पर है लिख दिए हम लोगों ने, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिए। y2 क्या है प्यारे बच्चों,
y2 देखिए y2 जीरो है तो जीरो लिख दिए, बीच में माइनस का साइन दिए, ठीक है। y3 पूछा तो y3 देखिए माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग प्लस का 4 लिखेंगे, ना कि माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ पर माइनस वैल्यू दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर x2 क्या दिया फिर बच्चों, देखिए x2 दिया हुआ है, x2 क्या दिया हम लोग का -1, यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्योंकि आप लोग क्लियरली समझ पाएंगे कि इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं या बहुत ज़्यादा आपको सोचने की क्षमता है तो बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ कमजोर बच्चों को एक चीज़ें समझ में क्या बच्चों, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे तेज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर क्या y3, तो y3 क्या है माइनस का 4, हम लिखें माइनस का 4, फिर बीच में माइनस का साइन माइनस देंगे। y1 क्या है बच्चों, देखिए y1 3 है तो सिर्फ 3 लिख दिए, ठीक है, प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 देखिए आप लोग 2 है तो 2 लिख दिए। y1 क्या है बच्चों, y1 क्या है 3 है 3 लिख दिए, माइनस का साइन माइनस दिए। y2 क्या है बच्चों, देखिए 0 है हम लोग 0 लिख दिए। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी, बस आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक वैल्यू पुट करना है और हम लोग सब करेंगे, प्लस माइनस को भी ध्यान देना है, बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ से, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इसको क्या हो जाएगा 2 और पूरा ब्रैकेट का 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, यहाँ ब्रैकेट्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ताकि यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं माइनस ले लेते हैं, आपको ध्यान दिया करो, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -का 7, -4 -3 -7। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों, किसको तो साइन यहाँ होगा तो मल्टीप्लाई 3। मैं चाहता था एक लाइन में लिख के हटाया था बच्चों, लेकिन नहीं, मेरा मकसद ये है बच्चों कि सभी बच्चों को, क्योंकि आप लोग मैट्रिक एग्जाम करेंगे बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप भी लिखना होगा और जो कमजोर बच्चे उनको भी बेहतर से समझता है, इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हमेशा मेरा लिखने का आदत है बच्चों। आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग के बच्चों ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1/2 यहाँ की है, 4 दूनी की 8 हो गया, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ देखिए 8 6 14 7 क्या होगा 21, क्या हो जाएगा ना 8 7 15 6 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21/2, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 21/2। ओके प्यारे विद्यार्थी, और इतना क्या हम लिखेंगे फाइनल वर्ग इकाई, ये ध्यान में जरूर रखेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग इकाई आपको लिखना ही होगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, वर्ग इकाई लिखिएगा तभी जाके आंसर आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं नंबर नहीं मिल सकता, लेकिन हो सकता है मेरी अगर स्ट्रिक्ट अगर टीचर रहा तो वर्ग इकाई नहीं हो सकता, हम मार्क्स आपका काट लिया जाए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्ली हम लोग पूरे क्वेश्चन को बेहतर से समझने का प्रयास कर रहे। मैं आशा करता हूँ आपको हर तरह से हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज बेहतर से बताने में सक्षम रहा कर, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेशन पे बनाने प्यारे बच्चों आगे सभी क्वेश्चन को बारी करके सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। तो ये रहा प्रश्न संख्या प्रश्न 1 का 1। चलिए इसी तरह से हम लोग प्रश्न 2 को भी करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पेस यहाँ कमी है। हम लोग क्या करेंगे आपका जस्ट फिगर सेम फिगर पर हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 को हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों प्रश्न 2 को देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यू जो है आपका यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट होगा तो वैल्यू उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम लोग हटा देंगे। आप लोग को फिर से सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा सुविधा है कि हम ये यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को हटा के बता सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न संख्या 2। इसको करेंगे हम प्रश्न संख्या 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। 2 का हम लोग सॉल्व करने का विद्यार्थी तो ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना त्रिभुज पी क्यू आर मान लिया, जिसका शीर्ष पी क्या दिया है यहाँ पर लिख लेंगे -5 -1। ओके प्यारे देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी, -5 -1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस का 5। ओके प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 2, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -5 -1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 3 -5 और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 और 2, ठीक है प्यारे बच्चों PQR, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिखा, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना था लिखेंगे, हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्या है प्यारे ध्यान दीजिए आप लोग, x1 क्या है हम लोग का -5 लिख दिए, ठीक है। इसको स्मॉल ब्रैकेट में देते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट है y2 क्या है बच्चों y2 देखिए -5 है, यहाँ पर -5 लिख दिए, ठीक है। बीच में माइनस का साइन माइनस दे दिए, ठीक है। फिर क्या है आपका देखिए y2 हो गया, y3 क्या है बच्चों y3 2 है, प्लस का 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस था 2 लिख दिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या है x2 क्या है प्यारे बच्चों देखिए x2 है 3 लिख दिए 3 हम लोग, y3 क्या है प्यारे बच्चों y3 है 2
2 लिख दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस है, माइनस साइन दिए, y1 क्या है प्यारे बच्चों, y1 देखिए क्या है, माइनस का 1 है। यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या आ गया, +1 आया ना प्यारे बच्चों, आया ना, ओके। x3 क्या प्यारे बच्चों, x3 हम लोग का 5 है, 5 लिख दिए। y1 क्या है प्यारे बच्चों, y1 है -1, ठीक है, -1 लिख दिए, ठीक है। फिर y2 होता है, तो y2 क्या है प्यारे बच्चों, देखिए -5, y2 क्या है, -5 है। यहाँ पर भी माइनस का साइन था और यहाँ पर भी माइनस है, तो -5 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं +5, ओके प्यारे बच्चों, 5 वैल्यू था, बस इतना लिखना था। और हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जितना ज़्यादा स्पीड थोड़ा बना सकते हैं प्यारे, उतना स्पीड बनाने का प्रयास है। मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसलिए बता रहा था कि हर चीज़ को आपको बेहतर से बेहतर समझ पाए, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई ना बहुत स्पीड में करके हटा सकता हूँ प्यारे, ठीक है। तो वो सब नहीं करना प्यारे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हूँ, ठीक है ना। ये मेरा मकसद ये है कि हर बच्चे को आपको बारीकी से समझ में चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होता है, चलिए मैं एक स्टेप और बना देता हूँ। -5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -5 -7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। +3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, +5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ जाना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से हम ब्रैकेट हटा ही देते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट हटा सकते हो, मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ब्रैकेट हटा सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई जरूरी नहीं यहाँ ब्रैकेट देने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस, आगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 7 × 35 प्लस का 35 हो गया, प्लस 3 × 9 हो गया, ठीक है, ये 9 है प्यारे बच्चों, फिर 5 को 20 हो गया, ठीक है, ओके प्यारे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका क्या वैल्यू आएगा हम लोग का, इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा 20 और 35 क्या हो जाएगा, 9 5 14, चलिए इसको हम कर देते हैं 35, और आपका क्या है यहाँ पर आपका हो गया 20, तो 5 और 5 55 हो गया, 55 और 9 क्या हो जाएगा 55 और 9, 55 और 9 क्या हो जाएगा, 9 5 14, यहाँ पर 5 1 6 64 हो जाएगा, 64 को अगर हम 2 से भाग तो क्या मिलता है 32, यहाँ पर क्या मिलता है फाइनली 32 वर्ग इकाई, क्या लिखने प्यारे बच्चों 32 वर्ग इकाई और आंसर, ओके प्यारे जाती है। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी हम लोगों ने, प्रश्न 1 के अंदर 2 प्रश्न थे प्यारे बच्चों, पहले हमने प्रश्न को सॉल्व किया, अभी दूसरा प्रश्न है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। जस्ट वैल्यू आप लोग को ध्यान, फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए प्यारे बच्चों, और उसके ऊपर जो वैल्यू आप लोग लिखते हैं वो वैल्यू को एकदम ध्यानपूर्वक लिखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों, स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, इसलिए आप लोग चीज़ों को ध्यान से लिखिएगा, वैल्यू को ध्यान से पुट कीजिएगा, और प्लस माइनस साइन को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर आएंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों, और 2 में क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ जो त्रिभुज मैंने PQR माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ त्रिभुज का नाम तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने PQR माना, आप MNO भी मान सकते हैं, RST भी मान सकते हैं, UV जो आपकी इच्छा होगी मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा है मान सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन तरीका सिस्टम स्टेप बाय स्टेप तरीका इस तरह से होना जरूरी है, ओके प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न का 2 को देखते हैं हम लोग, 2 क्या कहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। ये रहा प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। 2 के अंतर्गत 2 क्वेश्चन है, सभी को हम बारी करके सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सभी क्वेश्चन महत्व रखते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्व रखते हैं, सभी को इंपॉर्टेंस आपको मान के तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी है। अब बताइए प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले क्लास में शायद प्रश्न हमारे 7.1 में ही समरेखी के बारे में मैंने बताया था, किसी भी क्लास में मैंने बताया, लेकिन बताया है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। क्या समरेखी का मतलब क्या होता है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, क्या संख्या का मतलब क्या होता है, बता दीजिए संख्या का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर क्या निकाला हम लोग, त्रिभुज का क्या निकाला है, क्षेत्रफल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बच्चों तो संख्या का मतलब होता है, देखिए हम लोग ये जानते हैं बच्चों, फर्स्ट बेसिक चीज समझिए इस क्वेश्चन के लिए, हम लोग जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज का क्या होता है, 3 शीर्ष होता है, 1 2 3 बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो हम लोग को 3 शीर्ष बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 शीर्ष बनता है प्यारे बच्चों त्रिभुज के लिए। लेकिन संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक सम रेखा पर, एक लीनियर लाइन पर, ठीक है, सम रेखा पर, ठीक है। तो यहाँ जब अगर हम यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं और यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं, क्या आपका ट्रायंगल बनना प्यारे बच्चों, क्या आपका त्रिभुज बनना प्यारे बच्चों। संरेखी इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, इसमें 2 बिंदु रखिए, 3 बिंदु रखिए, 4 बिंदु भी रखिए। अगर यहाँ पर 3 बिंदु का बात है, क्योंकि त्रिभुज के लिए 3 बिंदु की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, 3 शीर्ष की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या 3 शीर्ष
तीन बिंदु रखने से, 3 पॉइंट रखने से क्या 3 सीरीज हम लोग को मिल जाता है बच्चों? नहीं मिल पा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर संरेखी का मतलब होता है क्या? यही होता है संरेखी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जस्ट हम लोग बता समझने का प्रयास करें बच्चों। संरेखी मीन्स एक ही लाइन पर, एक ही लीनियर लाइन, इसको लीनियर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे संरेखी मीन्स एक ही रेखा में एक ही लाइन पर 3 बिंदु यहाँ पर आएगी। तो 3 बिंदु यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है, त्रिभुज बन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लोग को 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो त्रिभुज का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, फॉर्मूला इक्वल टू 0 लिखेंगे, तब वहां से क्या होगा? हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हो। बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग चीजें समझ पा रहा हूँ कि त्रिभुज के लिए 3 सीरीज क्या हो सकते होती है। और संरेखी की बात किया जाए तो संरेखी में एक ही लाइन पर 3 बिंदु अगर देते हैं तो वहाँ पर संरेखी होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बना, त्रिभुज नहीं बना, इसलिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है और इसमें कोई अलग बात है, बाकी सभी चीजें वैसे ही हैं जैसे हम लोग करते आए हैं। ओके प्यारे बच्चों, और अपने आप देखिए के का वैल्यू निकल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया छोटे प्यारे भाई बहन, है ना, मैं आशा करता हूँ आपको समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ त्रिभुज आपका शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, शीर्ष दिया हुआ है तो शीर्ष हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, संरेखी जस्ट इस वर्ड के लिए हम लोग को बस इतना ही समझना था। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हुआ, बस जहाँ संरेखी दिया हुआ बिंदु, तीनों बिंदु का संरेखी दिया हुआ है, इसका मतलब समझे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखना है, त्रिभुज का फॉर्मूला इक्वल टू 0 करना है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी का वैल्यू क्या करो तो देखिए 7 - 2, क्यू का वैल्यू क्या करो 5 1, और आर का वैल्यू क्या है 3k। ठीक है, ये हम लोग मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब बोलिएगा कि सर इसी को क्यों माने x1 y1? इसको इसलिए माने क्योंकि यहाँ से हम लोग ट्रायंगल का नाम जो है स्टार्ट करें PQR। ठीक है, तो कॉमन सेंस आपको समझ ही सकते हैं। चलिए यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, माना त्रिभुज, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या त्रिभुज लिखा तो त्रिभुज भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का सिंबल भी दे सकते हैं। त्रिभुज PQR में क्या है? P7 - 2, Q 5 1 और R जो है 3k क्या है? शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? शीर्ष है, साथ ही क्या है? तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है, चूंकि ठीक है, नहीं यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जस्ट इतना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं चूंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। ठीक है, इससे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल थोड़ा सा अच्छा से देते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्षेत्रफल हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्या होता है? ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, हाफ 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, क्या ये होता है बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? ये होता है। जस्ट हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था बच्चों। देखिए मैं किस तरह से आसानी से लिख देता बच्चों, इस तरह से आप लोग 1-2 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, तो आप लोग को भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? और का साइन देंगे, या का साइन देंगे, या ऐसे लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सिंपल और सॉल्व करेंगे। x1 क्या करो? देखिए 7 है तो 7 हम लोग लिखा, ब्रैकेट में y2 क्या करो? देखिए y2 क्या है हम लोग का? 1 है तो 1 लिखा, माइनस का साइन माइनस देंगे। y3 क्या बच्चों? y3 आपका k
हम लोगों ने के लिखा, ठीक है। प्लस x2 क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, x2 क्या है हम लोग का 5 है, 5 लिखा। y3 क्या है बच्चों, y3 है के लिखा, माइनस का साइन माइनस दिया। y1 क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर y1 का वैल्यू क्या है, -2 है। यहाँ पर माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। बस इसी चीज़ को आपको समझना है प्यार होता है। x3 क्या है बच्चों, x3 हम लोग का के, सॉरी x3 क्या है, 3 है। y1 क्या है बच्चों, देखिए y1 क्या है हम लोग का -2, ध्यान दीजिए -2, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन नहीं, और फिर y2 क्या है -1, यहाँ पर सॉरी माइनस का साइन दिए, और y2 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। और इक्वल टू क्या कर दिए 0, बस इतना करना करो जो, ठीक है। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वल टू 0 करके फिर के का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें 1/2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 7 के हो जाएगा। फिर बच्चों क्लियर पे बता दीजिए, सभी को ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर क्या है के है, तो 5 के हो जाएगा, प्लस 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 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस का 3 है और अंदर में क्या है -3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 9, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसा का तो नहीं होगा प्यारे जाती थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए चीज़ें यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हाफ था तो हाफ हम लोगों ने लिखा, ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, आगे हम लोग के को ले लेते हैं। देखिए प्लस का माइनस का 7 के है, यहाँ पर प्लस का 5 के है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 के हो जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाना माइनस का 2 के होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग के का वैल्यू देख लिए, माइनस का 7 के, प्लस का 5 के था, माइनस का 2 के होगी। अब डिजिट को खड़े देखते हैं, देखिए यहाँ पर 7 है प्लस में, यहाँ पर 10 है प्लस में, तो 10 7 17 हो गया, -9 क्या हो जाएगा 8, तो प्लस का 8 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ओके प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1 छिपा हुआ। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे प्यारे बच्चों, 2 से 0 में करेंगे और इससे 1 में करेंगे। यहाँ देखिए -2 के प्लस का 8 इक्वल टू क्या 2 में अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से -2 के और इस 8 को दाहिने पक्ष में लेके जाते हैं तो -8 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, के का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों 4, और ये हम लोग क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, ओके प्यारे जाती कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल चुके हैं, के का वैल्यू हम लोग क्या आ गया, क्या आ गया आपका, देखिए के का वैल्यू हम लोग को 4 आ गया, ओके प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ प्यारे जाती थी आप बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा प्यारे विद्यार्थी जी। अभी तक सभी चीजें ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं आशा करता हूँ जिस तरह से कोई परेशानी मैं रहने ही नहीं दूंगा, मैं रहने ही नहीं दूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मैं परेशानी रहने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो परेशानी होगी कैसे, अगर जाने देने अगर परेशानी होती है तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख करके आप लोग और भी चीज़ों को बेहतर से समझ सकते हो प्यारे बच्चों। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न संख्या 1 को हम लोगों ने 2 का एक क्वेश्चन को देखा, पहले क्वेश्चन को देखा, इसी का दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम चीजें रहेगा, सब चीजें सेम रहेगा, खाली वैल्यू जहाँ पर है जो शेष का वैल्यू उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस से हम लोग दूसरे प्रश्नों को भी इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रहा 2 का प्रश्न 2, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 है, अब इसको इस चीज में क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे और आप लोग इसी तरह से अपने आंसर शीट में एग्जाम सेंटर में आप लोग आंसर शीट में लिखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसी तरह से लिखकर के आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट के साथ आप लोग को लिखना जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि नहीं फिर बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी चीज़ों बारीकी से समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, पी का वैल्यू क्या हम लेंगे 8 1, पी का वैल्यू क्या लेंगे प्यारे बच्चों के -4, आर का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, आर का बिंदु हो गया -2 -5, ओके प्यारे बच्चों। हम लोग क्या मानते हैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर इस तरह से करना ही है, आपको पूरा प्रॉपर जितना मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ जिस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्या है आपका 8 1 है, क्यू क्या है प्यारे बच्चों के -4 है, आर क्या है बच्चों 2 -5, ठीक है, शीर्ष है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, आर जो है शीर्ष है, ठीक है। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 0 होगा। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ बट 0, आप जस्ट यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ओके प्यारे बच्चों। आप लोग को पूरा प्रॉपर लिखना होगा, ओके प्यारे जानते थे सेम चीजें था लिखना, इसलिए मैंने सेम चीजें ऑलरेडी रहने दिया और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके आप लोग को सब आके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग वैल्यू
क्योंकि वैल्यू ही मेन है। फॉर्मूला तो आपको ध्यान में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू अगर भूल कर दिया तो फिर सब चीज़ खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए x1 का वैल्यू क्या है 8 है, तो हम लोग 8 लिखें। y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू -4 लिखे, फिर माइनस का साइन माइनस दिए। y3 का वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ पर y3 देखिए -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है प्यारे बच्चों। x2 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, k है। x2 का वैल्यू क्या है, k है। y देखिए y3 क्या है, -5 है, y3 -5 है। ठीक है, फिर माइनस का साइन माइनस दिए। y1 क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, प्लस का साइन है। x3 क्या है प्यारे बच्चों, x3 हम लोग देखते हैं 2 है। ठीक है, y1 क्या है बच्चों, y1 1 है, माइनस का साइन माइनस है। y2 क्या है बच्चों, देखिए -4 है, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या है 8 है, और इसको करने से क्या हो जाएगा, चलिए एक बार एक स्टेप और में बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 5 1 हो जाएगा, प्लस के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। -5 -1 क्या हो जाएगा, -6 + 2 क्या हो जाएगा, 5 आएगा ना प्यारे बच्चों। क्लियर है, उन्होंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद 1/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देखिए यहाँ पर क्या 8 में 1 से करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान करो प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में देते हैं क्योंकि माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में ताकि चीज़ें आप क्लियर हो पाए। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस का के है, माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस कर -6 के हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -6 के। ठीक है, के साथ -6 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ प्लस का साइन था, प्लस माइनस प्लस माइनस और 6 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 10 प्लस का 5 10। ओके प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आप लोग का क्या मिल रहा है, आपको 10 8 18 -6 के + 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए -6 के इक्वल टू, इसको धार पक्ष में जाते हैं तो -18 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल करो बच्चों, 6 से क्या माइनस माइनस में 6 से क्या हो जाएगा 18, 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से हमको के का वैल्यू क्या मिलेगा 3। क्या मिलेगा क्या बच्चों 3, बस हम लोग को क्या मिला आंसर। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी प्यारे बच्चों, इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या ओके प्यारे बच्चों, सभी चीज़ ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों, इस जगह को समझ पा रहे हैं, इसको एक स्टेप बढ़ा के भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख के बताया था बच्चों। -6 के था इक्वल टू -18, मैं ऐसा करता हूँ, इससे कोई परेशानी नहीं है, आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, के का वैल्यू निकालना है तो -18, इसका बटे में -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसी के ठीक, सेम चीज़ है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 के जितने क्वेश्चन थे 1 2 हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, 3 को भी हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन बनना है प्यारे विद्यार्थी जी। तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसको इंपॉर्टेंस मान सकते हैं बच्चों, इसमें आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, बीबीआई इसको मान सकते हो। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ओके प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जो भी सेशन कराया जाता है, और मैं जाते जाते आप लोग से आग्रह करता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी अभी तक कराया गया उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली टाइम टू टाइम आप लोग रिविजन कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले किए हुए क्लास को आप लोग रिविजन को कंटिन्यू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, अगर रिविजन आप लोग नहीं करें तो चीज़ें देखिएगा, एक कॉपी जो है एक बुक बन जाएगा, फिर अंत में आपको बहुत ही परेशानियाँ होगी आपको एक बार सब चीज़ों को हैंडल करने में प्यारे। तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन को कंटिन्यू करते रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्नावली कंप्लीट होगी, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, वैसे वैसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए बेहतर होगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बेहतर से ओके प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक आप लोग प्रश्न को देखिए। शीर्षो 0 -1 3 को शीर्ष दिया हुआ है, ये और ये। ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है ध्यान दीजिए क्या है, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अरे यार ये तो मध्य बिंदु बोल रहा, कहाँ से ये सब चीज़ आ गई भाई, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई भी झिझकने वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जो त्रिभुज का ये जो शीर्ष दिया हुआ है, इस शीर्ष से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा और उस त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा प्यारे बच्चों,
सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डॉगी लोग का थोड़ा सा साउंड आ रही होगा आपको, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा मध्य बिंदु से बनकर त्रिभुज, उन दोनों का अनुपात बताना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे हल। ठीक है, माना, क्योंकि यहाँ पर तो त्रिभुज सिर्फ त्रिभुज बोला गया, त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया, इसलिए हम लोग मानेंगे। माना त्रिभुज पी क्यू आर का P -1 Q और क्या है, शीर्ष है, शीर्ष है। माना त्रिभुज पी क्यू आर का P Q R शीर्ष है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, हाफ। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे निकालें, पहले शीर्ष जो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ उसके आधार पर। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखेंगे फिगर में मध्य बिंदु कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी हम जस्ट फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाफ क्या होता है, 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2 होता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, 1 2 3 प्लस 2 3 1 3 1 2। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिगर, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो उसी का तरफ हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेंगे कि मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखिए तो ये हम लोगों ने त्रिभुज बनाया, जैसे मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सेम टू सेम आपको एग्जाम सेंटर में आंसर शीट में वैसे ही करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग ये इसको माना P, ये Q और ये R। ठीक है, मैंने प्रयास किया प्यारे बच्चों बेहतर से बेहतर बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा और सीधा हो सकता है ना, हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है क्या, P Q R हम लोग त्रिभुज माना। ठीक है, इसका शेष दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं 0 -1 2 1 और इसका क्या है 0 3। इसको हम लोग माना x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसके आधार पर वैल्यू पुट करके हम लोग इसका निकालेंगे अभी निकालेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चीजें समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग ज्ञात है। यहाँ मध्य बिंदु में क्या होता है बच्चों, P Q के बीच में कौन सा पॉइंट है, यहाँ रहा। P R के बीच में कौन सा पॉइंट है, यहाँ रहा। Q R के बीच में कौन सा पॉइंट है, यहाँ रहा। तो इसको हम लोग मिला लेंगे, ये बनाए त्रिभुज प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हम लोगों ने मध्य बिंदु को मिलाया, P Q के मध्य बिंदु को मिलाया, Q R के मध्य बिंदु और P R के मध्य बिंदु, तीनों मध्य बिंदु से मिलकर क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ABC। अब इसका जो है देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो हमको P Q R जो है उसका तो हम लोग का शीर्ष का वैल्यू दिया हुआ था प्यारे बच्चों, लेकिन अंदर में जो मध्य बिंदु मिलाकर के जो त्रिभुज बना इसका शीर्ष तो नहीं दिया प्यारे भाई। तो हम लोग इसको कहाँ से निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर। तो बहुत ही आसान है प्यारे भाई बहन, प्यारे विद्यार्थी जी, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग मध्य बिंदु निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में प्रश्नावली 7.2 में हम लोगों ने मध्य बिंदु निकाला था प्यारे बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ, आपको अगर प्रैक्टिस आपकी हो तो आपके दिमाग में होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, x1 + x2 + x3/2, सॉरी x1 + x2/2, 3 को रहेगा तो 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। उससे निकालेंगे फिर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बाद में समझते हैं, आगे इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, फिर हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आगे इसको देखिए ध्यान को प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। x1 क्या प्यारे बच्चों, 0 लिख दिए हैं। y2 क्या प्यारे बच्चों, y2 ध्यान दीजिएगा, अपना 1 है तो 1 लिख दिए। y3 क्या प्यारे बच्चों, y3 3 है तो 3 लिख दिए। प्लस का x2 क्या है बच्चों, x2 क्या है आप लोग ध्यान दीजिए, x2 क्या है 2 है तो 2 लिख दिए।
y3 क्या है बच्चों, y3 3 है तो 3 दिए, माइनस का साइन माइनस दिए। y1 क्या है बच्चों, देखिए -1 है और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा बच्चों। x3 क्या है बच्चों, x3 देखिए आप लोग, x3 क्या है 0 है, 0 लिख दिए, ठीक है। ठीक है, y1 क्या है बच्चों, y1 -1 है तो -1 लिख दिए, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस साइन दिए। फिर y2 क्या है, y2 क्या है बच्चों, -1 है तो -1 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं सर जी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान करो, यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया आपका, क्योंकि जीरो में किसी भी चीज से किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, हम लोग का होता है 2 0, ओके बेटा। तो यहाँ तो हो गया 0 प्लस देखिए 2 3 यानी क्या होगा 4, 4 में से 2, 4 दूनी क्या हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर फिर आ गया 0, 0 में किसी से अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो यहाँ से देखिए 1/2 अगुनी क्या होंगे 8, इसी एरिया 4। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या मिला प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल क्या मिला 4 वर्ग इकाई, ठीक है, 4 वर्ग इकाई मिल गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग जो शीर्ष दिया हुआ था उसके अनुसार हम लोगों ने PQR त्रिभुज बना, उससे हम लोगों ने क्या किया, पहले त्रिभुज PQR का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, ओके प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर देती थी, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद के स्टेप हम लोग आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पर इस मध्य बिंदु को निकालने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या हो पाता है, कहाँ हम लोग इसमें कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग ABC, ठीक है। तो PQ का मध्य बिंदु क्या है, A है। A का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2 है ना, निकालते हैं इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। निकालते हैं इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को पता है प्यारे जाती थी, ठीक है। इस तरह से निकालते प्यारे विद्यार्थी जी, निकालते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या माना हम लोग, ये माना, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। PQ का मध्य बिंदु मानिए A है, इसका C है और इसका B है, ठीक है। हम लोग A का निर्देशांक, C का निर्देशांक, B का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो ठीक है, हम लिखेंगे चलिए यहाँ तक आप इसके सब लीजिए प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं उसको आगे सॉल्व करूँगा प्यारे बच्चों। आप लोग प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद की चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास समझने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। हम लोग को आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या निकला क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल क्या निकल गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकला 4, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रेशियो निकालना है तो उसके बाद आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसके आगे जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। इसलिए ए बिंदु है ना, ए बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे बच्चों, x1 + x2/2 y1 + y2/2 निकालेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग x1 y1 किसको मानेंगे प्यारे बच्चों, देखिए, ठीक है। किसको ले रहे हैं, इसको ए बिंदु को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 हम लोग मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो इसको और इसके लाइन पर P और Q के मध्य में ये है तो P और Q की हम लोग देंगे, P का वैल्यू को हम लोग x1 y1 मानेंगे, Q को x2 y2 मानेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्या बच्चों, x1 क्या हम लोग का 0 है प्लस x2 क्या है बच्चों 2 है, बटे का 2 लिख दिए हम लोग। y1 क्या है बच्चों -1 है, y2 क्या है बच्चों +1 है, बटे का 2। यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ऊपर में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग का इसका क्या वैल्यू निकल गया, हम लोग को निकल गया इसका वैल्यू 1 और 0, ठीक है बच्चों, निकल गया प्यारे विद्यार्थी जी, ओके है। तो इसका हम लोग इस पॉइंट का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, इस पॉइंट के बिंदु हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका निकालते हैं B का। तो B बिंदु का लिखेंगे, B बिंदु का निर्देशांक सेम वैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे प्यारे जाते थे, ठीक है, कि Q और R का मध्य बिंदु क्या है,
आपका क्या है बी है, तो इसको हम लोग मानेंगे x1y1 और इसको मानेंगे x2y2। आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको आगे हम ले रहे हैं, है ना, इससे इसके बीच में क्या है, ये मध्य बिंदु है, तो क्यू को आगे लेंगे x1y1 की तरफ और इसको लेंगे x2y2 की तरफ। तो x1 में क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखना प्यारे बच्चों, हर चीज को ध्यानपूर्वक समझना है बच्चे, हर स्टेप को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है, नहीं तो भूल हो जाएगी प्यारे बच्चों, फिर गलती हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इसको नहीं मानते हैं x1y1, इसको मान लेते हैं तो फिर भूल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट रहा, जिस बिंदु से, यहाँ से क्या जरा आरती जरा बीच में मध्य बिंदु क्या पड़ा, बी पड़ा, तो x1y1 इसको मानेंगे, x2y2 इसको मानेंगे, ठीक है। तो x1 में क्या हो जाएगा 2 और x2 में क्या हो जाएगा 0 बटे का 2 हो गया, ठीक है। y1 में क्या है 1 और y2 में क्या है 3 बटे का 2 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या मेरे बच्चों देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, देखिए 2 बटे 2 एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 क्या हो जाएगा 2 से 4 मांग लेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ से हमको बी का निर्देशांक मिल गया। अब हम निकालेंगे सी का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन ऐड किया गया प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है प्यारे बच्चों, हर चीज़ों को इसमें समझने का आपको जो है प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x1 x2 बटे का 2 y1 प्लस y2 बटे का 2, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब यहाँ से हम लोग किसको देख रहे हैं, सी का, किसका सी का निकालना है। देखिए यहाँ से किसको लेके चलेंगे, पी और आर को, किसको लेके चलेंगे बच्चों, पी और आर को, सी के क्या लेके चलेंगे, पी और आर को लेके चलेंगे, ओके प्यारे बच्चों, पी और पी और आर को लेके चलेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, पी और आर को, ठीक है। पी और आर के बीच में क्या है सी है, तो इसको मानेंगे x1y1, इसको मानेंगे x2y2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x1 0, y2 क्या हो गया 0, सॉरी x2 0 हो गया बटेगा 0, ठीक है। y1 क्या है बच्चों माइनस का 1, ठीक है। y2 क्या है बच्चों प्लस का 3 बटेगा 2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फाइनली 0, और यहाँ देखिए यहाँ पर -1 है प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा +2 में 2 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 0 1 यहाँ से क्या निकला हम लोग का 0 1 निकला, ओके प्यारे बच्चों, क्या निकला 0 1। यहाँ पर हम ले देंगे, इसका वैल्यू क्या हम लोग निकल के आया था प्यारे बच्चों, बी का क्या आया था 1 2, और इसका वैल्यू हम लोग निकल के आया 0 1, ओके प्यारे बच्चों। क्लियर यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए आप लोग, यहाँ तक ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोगों ने पूरा पहला जो त्रिभुज था बड़ा सा पी क्यू आर, उसका हम लोगों ने क्षेत्र निकाला था। अब उसके बाद अंदर में त्रिभुज जो बन गया, इसका हम लोग शेष प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग क्षेत्र निकालेंगे, और फिर दोनों का अनुपात हम लोग फाइनल निकाल के आंसर देंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक समझ पाए प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थी जी, और एक साथ इसके पहले जो कराया गया उसके नीचे में ये करना है, इसके बाद आगे जो हो सकता है उसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो आप लोग प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल, चलिए इसको और छोटा लिखता हूँ, है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला, हाफ, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ठीक है। जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। अब यहाँ पर देखिए क्या मानेंगे, इसको x1y1, इसको x2y2, और इसको मानेंगे x3y3, ठीक है प्यारे बच्चों, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सिंपल, क्या है x1 प्यारे बच्चों, x1 है 1, y2 क्या है प्यारे बच्चों, y2 हम लोग का देखिए 2 सॉरी 1, y माइनस का साइन माइनस, y3 क्या है प्यारे बच्चों, y3 देखिए y3 क्या है, सॉरी y3 1 y3, x1y1 x2y2 और x3y3, तो y3 क्या है बच्चों माइनस का 1, ठीक है, लिख दिया हम लोग। x2 क्या है बच्चों, x2 हम लोग देते हैं 1 है, कोई बात नहीं। y3 क्या है बच्चों, y3 1 है, माइनस का साइन माइनस। y1 क्या है बच्चों, y1 हम लोग का 0 है, लिख लिया प्यारे बच्चों। x3 क्या है बच्चों, x3 हम लोग का क्या है 0 है, ठीक है। y1 क्या है बच्चों, y1 हम लोग का 0 है, माइनस y2 क्या है बच्चों, y2 माइनस का 2 है, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, यहाँ जस्ट अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए +1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, 0 में से करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 0 1 होगा, 1 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 0 में किसी भी चीज़ से करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकलेगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा 1, तो यहाँ से हम लोग क्या निकला 1/2 वर्ग इकाई, ठीक है, क्या निकला वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्या किया था,
पहले हम लोगों ने पी क्यू आर त्रिभुज का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल के रखा था। क्या था हम लोग के पास, पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 4 वर्ग इकाई, ठीक है। और हम लोगों ने मध्य बिंदु निकालने के बाद जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज जो है ए बी सी, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल देखा, क्या निकला हम लोग का, हाफ वर्ग इकाई। ओके प्यारे बच्चों, क्या निकला, हाफ वर्ग इकाई। यहाँ तक ओके प्यारे बता, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते बच्चों, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत कोई क्या परेशानी प्यारे बच्चों, क्या कोई दिक्कत, क्या हम लोगों ने कहीं भूल किया प्यारे बच्चों, क्या हम लोगों ने कहीं भूल किया प्यारे बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों। देखिए इस तरह से भूल हो सकती है प्यारे बच्चों, देखिए जल्दीबाजी में थोड़ी सी भूल हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी प्यारे बच्चों। इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों, वैल्यू आप लोग ध्यानपूर्वक पुट कीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, मुझसे भी ये गलती हो गई, ये आपसे भी हो सकता है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए y2 का वैल्यू क्या था, y2 का वैल्यू था 2, इसमें हम लोग 2 रखना होगा ना, यहाँ पर क्या रखना होगा 2, तो 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ बाकी सही प्यारे बच्चों, क्या और क्या भूल है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। x1 क्या था 1 था, y2 क्या है, y2 है 2, ठीक है, और y3 क्या है, y3 1 है, ठीक है, प्लस x2 क्या हम लोग का, x2 क्या है, x2 हम लोग का क्या है 1 है, 1 लिख दिए, एक y3 क्या है, y3 क्या है 1 है, 1 लिख दिए, माइनस है माइनस दिए, y1 क्या है, y1 क्या है, y1 क्या है 0 है, 0 लिख दिए, ठीक है, प्लस का y3 क्या है हम लोग का, सॉरी x3 क्या है, x3 0 है, ठीक है 0 लिख दिए, फिर y1 क्या है, y1 देखिए y1 क्या है 0 है, 0 लिख दिए, माइनस y1 क्या है 0 है, 0 y1 क्या है 0 है, 0 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस y2 क्या है, y2 हम लोग का 2 है, माइनस 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे तो सही है, इसमें 0 हो जाएगा, या कॉमन 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा 2, और 2 में मल्टीप्लाई करने से फाइनल होगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 वर्ग क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। जिस तरह से आपके साथ भी भूल हो सकती है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग ध्यान रखें, भूल के प्यारे बच्चों, मुझसे भी भूल हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी प्यारे बच्चों, ठीक है। हो जाती है जल्दीबाजी में, लेकिन आप लोग को जल्दीबाजी एकदम नहीं करना प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो पूरा मार्क्स आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा सा पी क्यू आर त्रिभुज का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो मान लीजिए मिलाकर के जो त्रिभुज बना है इसका भी हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला। फाइनल क्वेश्चन क्या होता है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ क्या है, अनुपात बताना है। ओके बच्चों, दिए हुए क्षेत्रफल के साथ क्या बताना है, अनुपात बताना है। इसका मतलब कहने का मतलब है, तो लिखेंगे अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान पर देखिए आपको, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, इस क्षेत्र में इसका यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ ये था और ये हम लोगों ने निकाला मध्य बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1:4 आंसर। ओके करो बच्चों, बस इतना करना था, क्या दिया था, मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें सभी क्लियर है करो बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी करो बच्चों। किस तरह से हम लोगों ने जो दिया था उसके अनुसार हम लोग पी क्यू आर के त्रिभुज का हम लोग वैल्यू निकाले, उसका क्षेत्रफल निकाले, फिर मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकाला, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक हम निकालने के बाद हम लोग का टेबल बन गया ए बी सी, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाला, फिर दोनों का क्या करें अनुपात कर दिए बच्चों। इस तरह से हम लोग का पूरा क्वेश्चन जो है समझ का प्यार मिला दीजिए। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखिएगा अपने कॉपी में प्यार बच्चों, और प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा प्यार बच्चों, बहुत ही आसान था। मैं ऐसा करता हूँ आपको मैं बेहतर से समझा पाया प्यार बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को, उसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यार बच्चों, तो प्लीज आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्यार बच्चों, प्लीज सेशन को लाइक कर कमेंट करके बताइए प्यार बच्चों अब तक का सेशन आपको कैसा लगा प्यार बच्चों। तो लोग प्लीज यहाँ तक बने हैं, तो आगे वीडियो बने हैं प्यार बच्चों, आगे जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करके, शायद 2 सवाल है, 2 या 3 क्वेश्चन, उसके बाद में प्रश्न वाली 7.3 हम लोग का इन हो जाएगा। ओके प्यार विद्यार्थी जी, ये रहा प्रश्न संख्या 4 प्यार विद्यार्थी जी। चलिए इसको हम लोग बेहतर समझते हैं प्यार बच्चों। अभी तो सभी चीजें ओके प्यार बच्चों, किस तरह से परेशानी कोई दिक्कत प्यार बच्चों, आपको क्वेश्चन विजुअल प्यार बच्चों, बेहतर से आप क्वेश्चन देख पाने प्यार बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही प्यार बच्चों, प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं प्यार बच्चों, प्लीज आप कमेंट कीजिए प्यार बच्चों, सब ओके प्यार बच्चों, अच्छा ठीक है ओके प्यार बच्चों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इस क्रम में है, दिया हुआ के सामने। अब यहाँ तो हम लोग सर अभी तक तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे सर, और इस प्रश्न में प्रश्नावली में तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था, और आपने फॉर्मूला भी बताया सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यहाँ पर चतुर्भुज कहाँ से आ गया सर, हम चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे सर, क्या उसका कोई अलग फॉर्मूला होता है? तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई बात नहीं है, इस चतुर्भुज को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे तो वो 2 त्रिभुज बन जाएगा, और दोनों त्रिभुज का सेपरेट हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ पाएंगे। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ हम लोग समझ पाएंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगर फिगर हम लोग इसका समझते हैं, ठीक है।
लोग क्या बना, चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर एस टी यू, जो मानसिक आप लोग मानिए, कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर नाम लिखा तो हम लोग नाम ही लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मानना है तो हम लोग मान लिया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया हम लोग सभी चीज़ का वैल्यू देख लेते हैं। दिया बच्चों -4 -2, इसका क्या दिया होता है बच्चों, जैसे नाम दिया वैसे लिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और वैल्यू आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पुट कीजिएगा प्यारे बच्चों। एक अगर वैल्यू भूल होती है तो आपका पूरा आंसर जो है गलत आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे जैसे जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, कहीं भी एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ना प्लस माइनस में ना वैल्यू लिखने में। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो ये तो सर हम लोग का चतुर्भुज है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको करना कुछ नहीं प्यारे बच्चों, या तो इसको मिला लीजिए या फिर इसको मिला लीजिए। किसी इसमें दो डायगोनल बनेगा, दो को भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, पी आर को मिलाने से एक बनेगा और एक क्यू एस को मिलाने से बनेगा प्यारे बच्चों। हाँ या ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसको मिला लीजिए या तो इसको मिला लीजिए, तो देखिए एक ये त्रिभुज बन जाएगा, एक ये त्रिभुज बन जाएगा, या फिर इसको मिला लीजिए तो एक इधर त्रिभुज बन जाएगा, एक इधर त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसको मिला देते हैं। आपकी जो इच्छा, यहाँ कोई दबाव नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ कोई दबाव नहीं है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कोई दबाव नहीं है कि आप लोग क्यू एस को ही मिला करके इसको दो भाग में बांट सकते हैं, नहीं, आप इसको भी मिला सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको मिला करके इधर इधर दो भाग में बटेगा, सेम चीजें रहेंगी, सेम फॉर्मूला यूज होगी, सेम ट्रायंगल बनेगा, सेम वैल्यू भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। फिलहाल मैं यहाँ पर क्यू और एस को मिलाता हूँ, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ट्रायंगल 1 ये बन रहा है और ट्रायंगल 2 ये बन रहा है। माने त्रिभुज एक, देखिए एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। तो भैया हम लोग तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, है ना मेरे प्यारे, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, है ना मेरे प्यारे बाबू। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं, सख्त त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकाल देंगे, करने का मतलब त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और त्रिभुज किसका निकालेंगे, क्यू आर एस का निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, फाइनल त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे हल, माना, है ना, मानेंगे हम लोग, माना चतुर्भुज पी क्यू आर एस का पी क्यू, ये चीजें हम लोग इसलिए लिखते हैं प्यारे बच्चों ताकि एग्जाम को समझ जाए कि बच्चा को पूरा कंसेप्ट क्लियर है, हर चीज को वो बारीकी से हमको बताना चाहता है ना प्यारे बच्चों। नहीं तो आंसर लिखने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, इस त्रिभुज को इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे निकालते हैं और इसका निकालते हैं, दोनों को जोड़ते मेरा आंसर आया। लेकिन जो तरीका है, जो स्टेप है, उसको हम लोग को फॉलो करना होगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसमें स्टेप बहुत ही मायने रखता है ना। मान चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू, ठीक है, कॉमा दे देंगे, फिर है आर, आर पे क्या है 3 और एस 2 3 क्या है, शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर एस और क्यू आर एस का हम लोग चित्र निकालेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेटमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके विकर्ण क्यू एस को मिलाने से बना त्रिभुज पी क्यू एस और क्यू आर एस, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस का क्षेत्रफल, पी क्यू एस का क्षेत्रफल। ठीक है, पी क्यू एस का क्षेत्रफल किसको निकाला है बच्चों, पी क्यू एस, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, सॉरी y2, इसको मानेंगे x3 y3। आगे हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, पी क्यू एस। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग बोलिए, आप लोग रिपीट कीजिए, याद कीजिए प्यारे बच्चों, 1 2 3। ठीक है, 2 3 1 3 1 2, होता है बच्चों, होता है ना। देखिए मैं कितना आसानी से लिख रहा हूँ, आप लोग इस तरह से बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग को याद हो जाएगा बच्चों, और आप लोग आसानी से पढ़ते हैं। ठीक है, x1 क्या है बच्चों, x1 होंगे -4। ठीक है, -4। y2 क्या है बच्चों, y2 क्या है, देखिए -5 माइनस का साइन माइनस दिए। y3 क्या है बच्चों, y3 क्या है, -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है बच्चों, x2 -3 है। ठीक है, कोई बात नहीं सर। y3 क्या है, आपको देखिए y3 क्या है, 3 है, 3 दिए, माइनस y1 क्या है बच्चों, y1 देखिए -2 है, क्या है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2। ओके बच्चों, यहाँ देखिए माइनस था और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या है, +2 हो जाएगा। प्लस x3 क्या है बच्चों, x3 हम लोग का क्या है 2 है, y1 क्या है बच्चों, देखिए -2 है, और y2 क्या है बच्चों, देखिए y2 क्या है, माइनस क्या है 5 है, तो माइनस क्या रहेगा, +5। ओके बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पे बता दीजिए। 1/2 यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, देखिए
सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, सब सही है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ अगर मिस्टेक हो गया तो समझिए कि आपका बंटा धार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ -4 रहने देते हैं, इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का -8 -3 रहने देते हैं, यहाँ के जगह क्या हो जाएगा 5 + 2, यहाँ के जगह क्या हो जाएगा 3। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 1/2, यहाँ से क्या मिला माइनस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस माइनस 15 और प्लस का 6, यहाँ से मिलेगा 1/2 और 15 में 6 से 32 में 6 की जगह 38 होगा, 38 में 15 की जगह तो क्या होगा 23, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा 23, यहाँ से खाने क्या मिला 23/2 वर्ग इकाई, क्या मिला बच्चों वर्ग इकाई। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मैंने सही किया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या मिला PQS ट्रेंगल का क्षेत्रफल हम लोग का मिल चुका है प्यारे बच्चों। उसी तरह से किसका निकालेंगे हम लोग QRS का निकालेंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल क्या मिला हम लोग को, क्षेत्रफल मिला है 23/2। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ही आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट बता देते हैं QRS, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। QRS अब यहाँ पर भी हम मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि अब हम काम करेंगे किसका, इसका इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ठीक है। क्या है x1 क्या है -3 दिए, y2 क्या है बच्चों, देखिए y2 क्या है -2 लिख दिए, ये माइनस का साइन माइनस दिए, y3 क्या है बच्चों 3 है लिख दिए, प्लस x2 क्या है बच्चों, देखिए x2 क्या है 3 है लिख दिए, y3 क्या है 3 है लिख दिए, माइनस का साइन माइनस दिए, y1 क्या है बच्चों, देखिए माइनस का पाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x3 क्या हम लोग का, x3 क्या है 2 है लिख दिए, y1 क्या है बच्चों, देखिए y1 क्या है -5 लिख दिए, माइनस का साइन माइनस लिख दिए, y2 क्या है बच्चों, देखिए y2 देखिए -2 है, तो माइनस यहाँ पर भी है -2 यहाँ पे, तो माइनस में क्या हो जाएगा +2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे 1/2, यहाँ देखिए -3 मल्टीप्लाई -5 + 3 मल्टीप्लाई 8 + 2 मल्टीप्लाई -3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 15 बनते हैं 15 और 3 की 24 और -6। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, इसमें इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39 6 क्या आ जाएगा 33, यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, 4 5 4 9 और 2 1 3 39 में से 6 क्या आ जाएगा 33, यहाँ से निकलेगा 33/2। ठीक है, क्या निकलेगा 33/2, ये निकला हम लोग का वर्ग इकाई, क्या निकलेगा वर्ग इकाई। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या निकाला ट्रेंगल PQS का भी क्षेत्रफल हम लोगों ने पता किया, और साथ ही साथ QRS का भी क्षेत्रफल हम लोगों ने पता किया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लोग याद रखिए प्यारे बच्चों, इसके पहले PQS का हम लोग निकाले थे 23/2, और यहाँ पर अभी क्या निकाले हम लोग QRS का क्या निकाले 33/2। जस्ट याद रखने के लिए मेरी साइड में प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे जाती थी, आप लोग फाइनली आंसर निकालते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल, इसलिए लिखेंगे अतः लिखेंगे फाइनल आंसर प्यारे बच्चों चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल। तो क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, PQS का क्या निकला था 23/2, तो यहाँ क्या निकला है हम लोग को 33/2, इसको जोड़ देंगे, ऐसे में क्या होगा 2 होगा, यहाँ 23 और यहाँ पर हो जाएगा 33, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 56/2, यहाँ से निकला 28। ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे 28 वर्ग इकाई। ओके प्यारे बच्चों, और ये हम लोग का क्या होगा आंसर हम लोग को मिल चुका है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों 28 वर्ग इकाई। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सब के प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो इसको हम लोग को प्लस संख्या 4 को भी हम लोगों ने बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको बेहतर से मैं समझा पाऊंगा प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ कोई अनोखा बात नहीं था, कोई अलग बात नहीं था प्यारे बच्चों, बस चतुर्भुज का पूछा, चतुर्भुज को हम लोग क्या चतुर्भुज को मान लिए, उसके वैल्यू को हम लोग लिख लिए, इसके को लिख लिए, उसको 2 भाग में बांट दिए,
या तो आप इस डायग्राम को मिला सकते हैं या इस डायग्राम को मिला सकते हैं, किसी भी डायग्राम को मिला करके आप लोग बना सकते हैं। क्या बच्चों आंसर सेम आएगा। बस आप लोग का सेपरेट करके पहले पी क्यू एस का हम लोग निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर क्यू आर एस का निकाल दिया, फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए इस प्रश्नावली 7.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। उसके बाद में आपका सेशन हम लोग लाइन करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन 5 को हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये रहा आज प्रश्नावली 7.3 का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। इसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों, और इसके साथ हम लोग आज के जो सेशन है उसको बेहतर से समाप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट प्रश्न को बेहतर से समझने का प्रयास किया, जिस तरह से अभी आप तक सभी प्रश्नों को बेहतर से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। आप लोगों ने उस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग बेहतर से समझते हैं। प्यारे विद्यार्थी, चलिए प्रश्न क्या बोला प्यारे बच्चों, देखिए किसी त्रिभुज की माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, किसी त्रिभुज की माध्यिका जो है, माध्यिका उससे बराबर क्षेत्र वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष जो है ए बी और सी दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए इसको हम लोग समझते हैं फिगर के थ्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अपने ध्यान पर देखिए प्यारे बच्चों, ये एक बना त्रिभुज, ठीक है, ये एक बना त्रिभुज, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है शीर्ष दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज है, इसका शीर्ष दिया हुआ है 4 - 6। ध्यान से आप लोग शीर्ष का वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, 3 - 2, और इसका दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में जो दिया हुआ है वही आपको पुट करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष दिया हुआ था हमने लिखा। फिर क्या बोला, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। इसका माध्यिका कैसे निकलेगा बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी? तो देखिए अगर इस बिंदु को कंसिडर करते हैं बच्चों, इस बिंदु ए से लेते हैं, तो ए से हम लोग को बी सी पर क्या मिलेगा, एक माध्यिका मिलेगा, मध्य बिंदु मिलेगा। मान लीजिए हमको क्या मिलता है, इसको हम लोग पी मान लेते हैं। क्या मिलते हैं, पी मान लेते हैं। तो हमको पहले क्या करना होता है बच्चों, ठीक है, क्या बोला, किसी त्रिभुज की माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, तो सत्यापन कीजिए कि शीर्ष ये है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका पी का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। बी और सी के बीच में मध्य बिंदु पी है, इसका हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, एक ट्रेंगल मिलेगा हमको, एक ये और एक मिलेगा एक ये। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, दोनों को अगर हम देखना है हम लोग को, ठीक है प्यारे बच्चों, कि क्षेत्रफल हम लोग का बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर बराबर आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सत्यापन करके हम लोग दिखा पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम लोगों ने त्रिभुज बनाया ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर शीर्ष जो था हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, इसको मिला दिए। ठीक है, ए से अगर पी तक हम लाइन खींचते हैं तो पी सी पर एक मध्य बिंदु मिलता है। ठीक है, जो कि दो भाग में त्रिभुज ए बी सी को दो भाग में बांटता है, त्रिभुज ए बी पी और ए पी सी में। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज का इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए, ठीक है, एक ये बना एक ये बना, दो त्रिभुज बना। ठीक है, एक नंबर ये दो नंबर। अब दोनों का अलग हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर आता है तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे दो बराबर भागों में, किसे, त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। ठीक है, माना नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया है, जो मानना होगा मानेंगे। दिया है कि, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है, ए 4 - 6 बी 3 - 2 और सी जो है 5 - 2 क्या है, शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। ठीक है, साथ साथ हम लोग मानेंगे, माना क्या है, पी क्या है, पी जो है बीसी पर क्या है, पी जो बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, पी जो है क्या है, बीसी पर लंब है, जो त्रिभुज एबीसी को दो बराबर भागों में बांटता है। लिख भी सकते नहीं, तो यहाँ पर लिखने से पी बीसी पर लंब है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, पी का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, निकालेंगे हम लोग। तो पी का निर्देशांक मध्य बिंदु जैसे निकालते वैसे निकालेंगे। पी का निर्देशांक हम लिखेंगे, निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, x1/√3
x2 बटे का 2 बटे y1 बटे y2 बटे का 2 होगा प्यारे बच्चों। आया ना प्यारे जी होगा। यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, p का निर्देशांक निकालेंगे। तो ये क्या हो गया x1, ये y1 और ये हो गया x2 और ये y2। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 3 + 5/2, यहाँ का -2 और +2/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 3 8 में से 2 8 को 2 से भागेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पर माइनस प्लस में क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने क्या हो जाएगा 0। इसका जो निर्देशांक निकला ये निकला हम लोग का 4 और 0। क्या निकला बच्चों 4 और 0। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से क्या का त्रिभुज ABP का वैल्यू और त्रिभुज APC का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि मात्रिका जो है उसे 2 बराबर भागों में 2 क्षेत्रों वाले बराबर भागों में डिवाइड करती है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हम लोग का सत्यापन करना है। यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बारी बारी करके त्रिभुज ABP और APC का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। 1/2 1 2 3 + 2 3 1 + 3 1 2 ये होता है प्यारे बच्चों। आया ना, ये होता है। जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैल्यू ध्यान से पुट करना प्यारे बच्चों। किसको ले रहे हैं ABP को, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ABP हम ले रहे हैं ABP। ठीक है, अब x1 क्या 4 है तो 4 लिख दिए। y2 क्या था बच्चों, y2 क्या -2 है -2 लिख दिए। फिर माइनस का साइन y3 क्या बच्चों, y3 देखिए क्या है 0 हम लोग का 0 लिख दिए। प्लस x2 क्या बच्चों, x2 हम लोग का 3 लिख दिए। y3 क्या बच्चों, y3 क्या है हम लोग को 0 0 लिख दिए। -1 y1 क्या बच्चों, देखिए y1 क्या है -6 यहाँ पर माइनस है तो माइनस +6 हो जाएगा। x3 क्या बच्चों, x3 हम लोग का क्या है 4 है 4 लिख दिए। y1 क्या है बच्चों, देखिए y1 का -6 है तो -6 लिख दिए बच्चों। फिर माइनस का साइन माइनस दिए। y2 क्या बच्चों, y2 है -2, देखिए माइनस है -2 क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, अब यहाँ सिंपल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा स्पीड चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए -2 और -0 क्या होगा -2 में 4 से करेंगे तो क्या होगा -8 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, चलिए स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, किसी तरह से मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 में से 2 गया -4। ठीक है, यहाँ पर गया 2, यहाँ से करेंगे देखिए -8 + 18 -16। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, देखिए हम लोग को 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा देखिए 16 और -18 -16 क्या जाएगा -24 हो जाएगा। -24 में 18 करेंगे, 18 + 18 को अगर माइनस करते हैं तो क्या जाएगा 8 6 आ जाएगा। 8 से 14 24 क्या हो जाएगा, साइन किसका रहेगा माइनस का साइन बड़ा है -6 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -3 वर्ग इकाई वर्ग इकाई वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, वर्ग इकाई लिखना नहीं बोले। ठीक है, वर्ग इकाई क्या आ गया -3। ओके बच्चों, तो ABP का हम लोग का वैल्यू मिल चुका है बच्चों। अब त्रिभुज हम APC का निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना प्यारे विद्यार्थी जी, स्पेस का ही तो कहीं पता है प्यारे बच्चों, यही व्हाइट बोर्ड में दिक्कत है प्यारे विद्यार्थी जी, लेकिन हम लोग समझते हैं कोई दिक्कत बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कंपेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तभी प्यारे विद्यार्थी जी मैं आप लोग का आशीर्वाद आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा प्यारे बच्चों, तो मैं भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को बेहतर से बेहतर और भी कंटेंट दे पाऊंगा प्यारे बच्चों। चलिए कोई गल नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। अभी जिस तरह से हमें व्हाइट बोर्ड पर देखना है हर चीज़ों को बारीकी से समझ प्यारे बच्चों। अंतर बस यही पता है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मान लीजिए डिजिटल बोर्ड आता है इसको स्क्रीनशॉट इसको क्या करते हैं इसको कर सकते हैं, फिर आगे चीज़ों को हम लोग एक ही पेज में देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को ठीक है थोड़ा सा कोऑपरेट करने पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं मिटाता हूँ फिर बताता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा कोऑपरेट करने पड़ता है। लेकिन कंटेंट जो चीज़ें समझाने का जो मकसद है, जो आपको ज्ञान देने का मकसद है, जो आपको चीज़ें बताने का मेरा मकसद है प्यारे बच्चों, उसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं होगी प्यारे बच्चों। जिस तरह से डिजिटल बोर्ड में टीचर लोग पढ़ाते हैं उस तरह से मेरी तरफ से ये आपका ऑफलाइन ये जो है आपका ये जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का कोई भी कमी नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भी कमी नहीं होगी प्यारे बच्चों। मेहनत वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सोल्यूशन वही है, हर चीज़ें वही हैं प्यारे बच्चों। बस अंतर है कि हाँ डिजिटल बोर्ड जगह पर व्हाइट बोर्ड है, तो कोई कर नहीं प्यारे बच्चों। आप लोग का प्यार सपोर्ट अगर प्यार जाती है तो एक समय आएगा कि मैं भी आप लोग का डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। फिलहाल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पूरी तरह से सॉल्व करके आज का हम लोग सेशन एंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला ABP का वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं बच्चों। अब इसका निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग यहाँ पर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इसको चेंज करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसका निकालेंगे बच्चों APC का। क्या निकालेंगे APC का APC
सी का। अभी हम लोग क्या निकला था, क्या वैल्यू आया था प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी पी का क्या है हम लोग का -3 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका कर रहे हैं, देखिए x1 y1 ही रहेगा, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 क्या है बच्चों 4 है तो लिख दिए, y2 क्या है बच्चों, देखिए y2 क्या है 0 है, माइनस y3 क्या है बच्चों 2 है 2 लिख दिए, प्लस x2 क्या है बच्चों x2 क्या है 4 है हम लोग का, x1 क्या था, x1 भी 4 था और ये भी 4 निकला, कोई बात नहीं। y3 क्या है बच्चों, देखिए 2 है, माइनस y1 क्या है बच्चों, देखिए -6 है, माइनस यहाँ पर है -6 है, माइनस पहले प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है बच्चों, देखिए 2 है, y1 क्या है बच्चों, y1 क्या है -6 है, y2 क्या है बच्चों, y2 क्या है प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से निकाल 1/2, यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 -6, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हम लोग को निकला देखिए -8 प्लस 32 -12, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए क्या निकलेगा हम लोग का, देखिए -12 -8 32 हो जाएगा, सॉरी -12 और -8 12, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या जाएगा प्यारे बच्चों, -8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से क्या जाएगा आपका 32, तो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, क्या हम लोग वैल्यू सही पुट किया था बच्चों, क्या हम लोगों ने वैल्यू सही पुट किया बच्चों, एक बार देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ हम लोग ए सी पी ए बी सी ने ए बी पी दिए ए सी पी, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने ए बी पी निकाला, पी मध्य में रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकाला ए सी पी, ना कि ए पी सी नहीं निकालेंगे प्यारे बच्चों, ए सी पी निकालेंगे, ठीक है। ए सी पी का वैल्यू निकालेंगे, जिसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे और इसको x3 y3 मानेंगे। ये दोनों में देखिए त्रिभुज इसका निकालें या इसका वैल्यू निकालें, ये जो है x3 y3 ही रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये और ये आपका वेरिएशन वाला, लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्थिर रहेगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यही दो भाग में बांटा, तो इसके साथ ए बी पी और ए सी पी होगा, ना कि ए पी सी होगा, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ए सी पी होगा, ठीक है, ए सी पी। तो जिस तरह से हम लोगों ने ए बी पी का निकाला उस तरह से ए सी पी का निकालेंगे, ए सी पी यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा x3 y3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x1 क्या होगा, x1 4 है 4 लिख दिए, y2 क्या बच्चों, देखिए y2 2 है 2 लिख दिए, माइनस y3 क्या बच्चों, y3 0 है 0 लिख दिए, x2 क्या बच्चों, x2 क्या है, x2 क्या है 2 है 2 लिख दिए, ठीक है। x2 क्या है, सॉरी x2 क्या है 5 है ना, x2 क्या है 5 है 5 लिख दिए, y3 क्या है बच्चों, y3 देखिए y3 0 है 0 लिख दिए, माइनस y1 क्या है बच्चों, देखिए y1 माइनस का 6 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा, x3 क्या है बच्चों, x3 हम लोग का 4 है, y1 क्या है बच्चों, y1 -6 है, और y2 क्या है बच्चों, देखिए प्लस का 2 है, ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान तो 4 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ 5 में 6 से करेंगे तो 6 5 30, देखिए माइनस का 4 हो जाएगा, -6 + 2 -4 में -4 से करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, ओके क्या बच्चों, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने से 38 में से क्या किया 16 जाएगा, क्या बचेगा 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्या हम लोगों ने वैल्यू सही पुट किया था बच्चों, क्या हम लोगों ने वैल्यू सही पुट किया था बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए तो, अच्छा सॉरी फिर जल्दीबाजी में गलती हो गई, यहाँ पर माइनस कट होगा ना, यहाँ पर माइनस कट होगा ना, देखिए y2 का वैल्यू क्या +2 है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो -2 होगा, सॉरी प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ -2 होगा, ठीक है, यहाँ -2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस क्या हो जाएगा, -6 और -2 -8 8 चौक 32 -32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिलेगा 30 38 में से 32 का क्या हो जाएगा 6, यहाँ से ये गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है 3 वर्ग इकाई, क्या है 3 वर्ग, यहाँ पर साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा ना,
साइन को माइनस 32 में चला, माइनस का साइन आएगा -3 इकाई, -3 वर्ग इकाई। थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलती हो रहा है। इस तरह से आप लोग के साथ हो सकता है, प्लीज आपको ध्यान दीजिए बच्चों। वैल्यू हमेशा 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 बार हमें बोल रहा हूँ बच्चों स्टार्टिंग से, वैल्यू को हमेशा ध्यानपूर्वक पुट कीजिएगा। अगर एक भी वैल्यू गलती होता है तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। साथ ही साथ साइन को भी आपको देखना है, प्लस माइनस में साइन को भी देखना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एसीबी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, -3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल जो था उतना ही क्षेत्रफल कितना है त्रिभुज एसीपी का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल सेम है क्योंकि उसका भी आया था -3, इसका भी आया -3। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका जो है या फिर माध्यिका जो है लिखेंगे, माध्यिका जो है, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, माध्यिका जो है त्रिभुज को, माध्यिका जो है माध्यिका त्रिभुज को क्या करती है, दो बराबर दो बराबर क्षेत्रफल वाले सॉरी यहाँ ध्यान दें बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल वाले क्या है, माध्यिका जो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, त्रिभुज में विभाजित करती है, त्रिभुजों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। बस यही सत्यापन करना था। ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही करना था प्यारे विद्यार्थी जी। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझ पाए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, जो प्रश्न दिया था उसके अनुसार त्रिभुज एबीसी का वैल्यू दिया था, शेष का हम लोग लिखना। ठीक है, फिर बोलता है माध्यिका उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका अगर बी और सी ए से लंब डालते हैं पी बी सी पर, तो क्या होता है, ए पी क्या हो गया, लंब हो गया, मीन्स पी क्या हो गया, बी और सी का मध्य बिंदु हो गया। तो पी का निर्देशांक हम निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक निकालने का हम तरीका जानते हैं, मध्य बिंदु निकालने का तरीका जानते हैं, उस समय पी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको दो भागों में एबीसी जो पूरा त्रिभुज था बड़ा वाला, इसको दो भागों में बांट लिए। क्या, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, ना कि ए पी सी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, मीन्स x3 y3 का ही वैल्यू ये रहेगा हमेशा। तो त्रिभुज ए बी पी लिखेंगे और त्रिभुज ए सी पी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम लोग सभी निर्देशांक जानेंगे, इसका निर्देशांक निकालिए। तो हम लोग जानते हैं सभी का शीर्ष बिंदु हम लोग जानते हैं, तो त्रिभुज ए का हम लोग त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ए बी पी का, और इस तरह से त्रिभुज ए सी पी का हम लोग निकालिए। ठीक है, निकालने के बाद हम लोग देखेंगे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल। ठीक है, उस तरह से इसलिए हम लिखेंगे माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रश्न संख्या 5 के साथ आज का प्रश्नावली 7.3 को हम लोग अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूं आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे विद्यार्थी जी। अगर किसी तरह से परेशानी होगी प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो देख करके चीजों को हर तरह से समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, और भी अगर कोई परेशानी रह गई तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और कमेंट करके जरूर प्यारे विद्यार्थी जी बताइएगा। प्यारे छोटे भाई बहन, मेहनत को सराहना दीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज सब चीज़ें आपके लिए प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेकर प्रेस कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जो हम लोग सेशन चला रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपने बेहतर मैथ के एग्जाम की तैयारी जो है, मैट्रिक एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर से बेहतर कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, जहाँ भी अपने खुश रहिए प्यारे बच्चों, और रिवीजन जरूर करते रहिए प्यारे बच्चों। जो भी प्रश्नावली से पहले कराए गए हैं प्लीज आप लोग रिवीजन करते रहिए। जो बच्चे अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किए प्यारे बच्चों, तो मैं प्लेलिस्ट बना चुका प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय इसके सर आप लोग सर्च कीजिएगा तो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, वहाँ पर जाकर के सभी इससे पहले के जो भी चैप्टर है सभी को आप लोग देख सकते हैं और बेहतर से समझ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।